इन 5 कारणों से हिमाचल में नहीं बदला रिवाज, कांग्रेस को फिर मिला राज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार ढंग से वापसी करते हुए लगभग 40 सीटों से जीत रही है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में अब तक सिर्फ 25 सीटें आती दिख रही हैं। ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश जाकर लगातार कई रैलियां की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश में आते हैं। बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में नारा दिया था, सरकार नहीं रिवाज बदलेगी, लेकिन चुनाव के नतीजे रिवाज नहीं सरकार बदलते दिख रहे हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में वापसी करने में कैसे सफल हो रही है। वो कौन सी वजह रही जिनका बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा हुआ। नंबर 1, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण और शहरी आबादी दोनों के लिए काफी अहम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें से 1.5 लाख कर्मचारी पर नई पेंशन स्कीम लागू होती है। हालांकि बीजेपी इस मामले पर स्पष्ट रूप से किसी तरह की पेशकश नहीं करती दिखी, लेकिन अब सवाल है कि कांग्रेस अपने इस चुनावी वादे को कैसे पूरा करेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक पिछले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश सरकार का खर्च 17,000 करोड़ से बढ़कर 22,000 करोड़ के पार चला गया है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से 21 में सरकार का ब्याज, वेतन, मजदूरी और पेंशन आदि का खर्चा 22,464.51 करोड़ रहा है। 2016 से 17 में 17,164.75 करोड़ रुपया था। ये खर्चा सरकार को होने वाली कमाई का 67.19% है, जो 5 साल पहले तक 65.31% था। यही नहीं, विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए भी राज्य सरकार को खर्च करना होगा। ऐसे में देखना ये होगा कि राज्य सरकार विकास से जुड़ी योजनाओं को तरजीह देगी या पुरानी पेंशन स्कीम को। वजह नंबर 2, अग्निवीर स्कीम पर गुस्सा। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार की अग्निवीर स्कीम को भी मदद मिलती दिखी। हिमाचल प्रदेश में हर साल हजारों युवा भारतीय सेना में भर्ती होने का प्रयास करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अग्निवीर स्कीम ने इस समीकरण को एकाएक बदल दिया है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने वाले मेजर विजय मनकोटिया ने भी इस स्कीम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। यूपी से लेकर बिहार समेत कई अन्य राज्यों में इस स्कीम को लेकर खुलकर विरोध प्रदर्शन और आगजनी देखी गई। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी इसे लेकर स्पष्ट रूप से नाराजगी का भाव था। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पीछे रहने की वजह नंबर 3, सुनियोजित चुनाव अभियान। इस चुनाव में कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दिया, जबकि बीजेपी गुजरात या दूसरे तमाम चुनाव की तरह नरेंद्र मोदी की लार्जर देन लाइफ इमेज के भरोसे चुनाव लड़ती दिखाई दी। इस चुनाव में बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का सामना भी कर रही थी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ की जनता हर 5 साल में सरकार बदलती आई है। वजह नंबर 4, धूमल खेमे की उदासीनता। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को धूमल खेमे की उदासीनता का भी नुकसान उठाना पड़ा। प्रेम कुमार धूमल अब तक 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उनसे कई पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो नाराज हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। वजह नंबर 5, बीजेपी के बागी विधायक। बीजेपी को इस चुनाव में जिस समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा वो शायद पार्टी के अंदर अंतर्कलह थी। तोमर कहते हैं, इस चुनाव में बीजेपी को आपसी झगड़े का बहुत नुकसान हुआ। कम से कम 10 विधायकों के टिकट काटे गए, उनमें से ज्यादातर बागी हो गए और कुछ बागियों की संख्या 19 से 21 के बीच रही है, जबकि कांग्रेस की बागियों की संख्या 10 से 12 के आसपास रही है। लेकिन बीजेपी के बागियों में से कई नेताओं ने जीतने का दम भी था। ऐसे में बीजेपी का काडर बांटा हुआ था, जिसकी बीजेपी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ 18।